सोचिए, एक प्लेन जो बस गायब हो गया रात के अंधेरे में, और उसके साथ 239 लोग जो कभी घर नहीं लौटे। आज हम एविएशन के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेली की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है फ्लाइट MH370 की। चलिए समय में पीछे चलते हैं। तारीख थी 8 मार्च 2014। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज की तरह चहल पहल थी। एक बिल्कुल आम रात और लोग बीजिंग जाने वाली फ्लाइट MH370 में बोर्ड कर रहे थे। प्लेन में कुल 239 लोग थे, 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। इनमें परिवार थे, कलाकार थे, बिजनेस के लिए जा रहे लोग थे, अलग अलग देशों से। लेकिन जाहिर है किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाला है। तो रात के ठीक 12:41 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। कंट्रोल्स पर थे कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह और को पायलट फारिक हमीद। सब कुछ एकदम नॉर्मल। प्लेन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, रात के अंधेरे आसमान में। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। और फिर रात के 1:19 पर कॉकपिट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक आखिरी मैसेज मिलता है। सिर्फ 5 शब्द, गुड नाइट मलेशियन 370। बस इतना ही। ये इस प्लेन से सुनी गई आखिरी आवाज़ थी। एक बिल्कुल रूटीन सा साइन ऑफ जो अब इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। और इन शब्दों के बस कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ बदल गया। वो नॉर्मल सी रात अचानक एक गहरे, भयानक सन्नाटे में डूब गई। जरा सोचिए, कंट्रोल रूम का सीन। सबकी नजरें रडार पर हैं, और अचानक वो हरी बिंदी जो MH370 को दिखा रही थी, वो एक पल के लिए झिलमिलाती है और फिर गायब, पूरी तरह से गायब। फौरन प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिशें शुरू हुईं, लेकिन कोई जवाब नहीं। और फिर एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो चुका था। ये समझिए वो डिवाइस है जो प्लेन की लोकेशन और बाकी जानकारी जमीन पर भेजता है। इसके बंद होने का मतलब साफ था, प्लेन अब अदृश्य था। तो कंट्रोल रूम में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये कोई टेक्निकल फेलियर है या फिर किसी ने जानबूझकर इसे बंद किया है? और बस यहीं से इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है। अब सिविलियन रडार के लिए तो प्लेन गायब हो चुका था, लेकिन मिलिट्री रडार ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। प्लेन ने बीजिंग की तरफ जाने के बजाय एक बहुत तेज मोड़ लिया पश्चिम की तरफ, और फिर वो दक्षिण की तरफ हिंद महासागर के ऊपर घंटों तक उड़ता रहा। ये किसी एक्सीडेंट जैसा नहीं लग रहा था, ये एक सोची समझी चाल लग रही थी। और इसी खुलासे के साथ शुरू हुआ एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सर्च ऑपरेशन। इस सर्च का स्केल कल्पना से भी परे था। सोचिए, 20 से ज्यादा देश, सैकड़ों जहाज, सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट्स, सब मिलकर हिंद महासागर के विशाल बेरहम विस्तार में एक बोइंग 777 को ढूंढ रहे थे। ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, बस यहाँ ढेर एक पूरा समंदर था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में। किसी के जिंदा मिलने की उम्मीद तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। शुरुआती खोज में हाथ कुछ नहीं लगा। फिर सालों बाद समंदर के किनारों पर बहुत दूर दूर प्लेन के कुछ छोटे मोटे टुकड़े मिले, और फिर आधिकारिक तौर पर खोज बंद कर दी गई। इन टुकड़ों से बस एक ही बात साफ हुई कि हाँ, प्लेन पानी से टकराया था, लेकिन जो बड़े सवाल थे वो वैसे के वैसे ही रह गए। कहाँ, कब, और सबसे बड़ा सवाल, कैसे? और जब जवाब नहीं मिलते तो थ्योरीज जन्म लेती हैं। क्या कोई कैटास्ट्रॉफिक टेक्निकल फेलियर हुआ था, या प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, या फिर क्या ये पायलट का कोई जानबूझकर किया गया काम था? थ्योरीज बहुत है, पर सबूत एक भी नहीं। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल मिस्ट्री नहीं है, ये सर्च ऑपरेशंस और थ्योरीज से कई बढ़कर है। ये कहानी है एक कभी न खत्म होने वाले दर्द की, एक ऐसे जख्म की जो आज भी ताज़ा है। इस कहानी का असली दर्द वो उन 239 परिवारों के दिलों में है जो आज भी बस जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए ये हादसा कभी खत्म ही नहीं हुआ। सोचिए उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अपने माँ या बाप को खो दिया। उनका वो सवाल, क्या वो वापस आएंगे? ये सवाल पूरी दुनिया की हर थ्योरी, हर जांच से कहीं ज्यादा भारी है। ये इस हादसे का मानवीय चेहरा है।
आज इतने साल बीत चुके हैं, हमारी सारी टेक्नोलॉजी, सारी कोशिशें, सब बेकार। MH370 का राज, वो आज भी उसी समंदर की अंधी गहराइयों में कहीं दफन है। और आज भी जब इस फ्लाइट का जिक्र होता है तो कानों में वही आखिरी आवाज गूंजती है, वही शांत और अब डरावने लगने वाले शब्द, गुड नाइट मलेशियन 370। पूरी दुनिया आज भी बस एक ही सवाल पूछ रही है, लेकिन उस गुड नाइट के बाद क्या हुआ? क्या हुआ उस प्लेन में? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए हिंद महासागर की गहराइयों में ही कैद रहेगा।